बच्चों गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ डॉक्टर आशीष गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सेठ आर एन रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक यूनिट स्टार्ट की हुई है, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, राइट। पार्ट सिक्स्थ में मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात की थी, है ना। मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने यहां लिखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंटिन्यू पार्ट फिफ्थ, राइट। उसके अंदर मैंने ये जो रिएक्शन है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, राइट बच्चों, इसका हिंदी नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। हम टाइप ऑफ रिएक्शंस यहां पर पढ़ रहे हैं। मैं टाइप ऑफ रिएक्शंस फिफ्थ पार्ट से इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पांचवें भाग के अंदर आपको बताया था ये रिएक्शन है SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर। और मैंने पांचवें पार्ट में इस जगह, आपको जगह कम थी तो मैंने कहा था कि इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। वहां पर मैंने पांचवें भाग में इस जगह लिखा है कंटिन्यू ऑन पार्ट सिक्स्थ, तो उसको मैं यहां पर कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो बेटा, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बायमॉलिक्यूलर, दिस इज SN2, राइट। देखो, एक तो 12th क्लास में आपने एल्किल हैलाइड्स में इन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यूनिमॉलिक्यूलर SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर SN1 एक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक अणुक, दिस इज SN1, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बायोमॉलिक्यूलर, दैट इज SN2, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायोमॉलिक्यूलर, दैट इज SN2। मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों के नाम बोल रहा हूं। वैसे मुझे उम्मीद है आप लोग बच्चे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपको समझ में आएगा। देखो बेटा, यहां जैसा नाम है SN1 एंड SN2, राइट। SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, और SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 इज द बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर? यहां एक मैं आपको डिफरेंस बोल करके बता रहा हूं, क्योंकि ये आपके 12th का पार्ट है जो आपने एल्किल हैलाइड्स में पढ़ा है। बच्चों, SN1 रिएक्शन इज 2-step process. Hope you remember this. SN1 reaction is a 2-step process. SN1 अभिक्रिया 2 पद में संपन्न होती है, राइट। SN2 रिएक्शन 1 पद में संपन्न होती है। याद रखना, उल्टा है। SN2 1-step process, राइट। तो पहला बिंदु इसका एक बार डिफरेंस आपको बता रहा हूं। बच्चों, ऐसा है कि ये जो टाइप ऑफ रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, इसमें मेन बात ये है कि हमने 12th में, 11th में, फर्स्ट ईयर में बहुत सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है। विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन हमने किया है, वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस होती कैसे हैं, है ना। ये जो रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की, कोई कराटे है और कोई बॉक्सिंग है और कोई मल्लयुद्ध है और कोई कुश्ती है और कोई कुछ अलग फ्री स्टाइल है, ये अलग अलग तरह का जो रिएक्शन है, ये रिएक्शंस होती कैसे हैं। यहां पर हम मॉलिक्यूल्स यानी रिएक्टेंट्स किस तरह से रिएक्शन करते हैं और किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, अपन इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहां पर SN1 is the 2-step process, while SN2 is the 1-step process. You must remember this. Clear? Now, 2-step process, right? SN1. तो बच्चों, इसके अंदर आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ा है कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स, नो नॉट प्राइमरी, दिस इज टर्शियरी एल्किल हैलाइड। SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, दैट इज टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स shows SN1 reaction and to some extent, कुछ हद तक
सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स भी ये रिएक्शन देते हैं, क्योंकि यहां पर कार्बोनियम आयन बनता है ना बच्चों। कार्बोनियम आयन, टर्शरी कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। मैंने इसी रिएक्शन के अंदर आपको बताया है, इसी चैप्टर के अंदर, कि टर्शरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, एंड सेकेंडरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोनियम आयन, राइट। तो जो SN1 रिएक्शन है इज द टू स्टेप प्रोसेस, और इसका दूसरा बिंदु क्या है कि टर्शरी एल्किल हैलाइड्स एंड टू सम एक्सटेंट सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स गिव्स दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को देते हैं, राइट। एंड द थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जो उत्पाद बनता है उसमें इन्वर्जन, इन्वर्जन या प्रतिपन नहीं होता है, राइट। वाइल SN2 रिएक्शन, मैंने आपको वाल्टन इन्वर्जन बताया है स्टीरियोकेमिस्ट्री में। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, मैंने कहां पर आपको बताया है, स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने वाल्टन इन्वर्जन, और वाल्टन इन्वर्जन में मैंने SN2 रिएक्शन का जिक्र किया है। वहां पर आप देखिए SN2 रिएक्शन इज द वन स्टेप प्रोसेस, राइट। नाउ सेकंड थिंग, प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स shows this reaction and to some extent secondary alkyl halides ये अभिक्रिया देते हैं बच्चों। SN2 अभिक्रिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड्स देते हैं, राइट। और कुछ एग्जांपल्स इसमें सेकेंडरी एल्किल हैलाइड्स के भी हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है उसमें इन्वर्जन होता है, यानी जो प्रोडक्ट बनता है उसमें प्रतिपन्न होता है। ये जो मैं इन्वर्जन की बात कर रहा हूं, इट्स ए पार्ट ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। मैंने बताया है कि वाल्टन इन्वर्जन, वाल्टन में ये बताया कि जिस तरह से तेज आंधी में खुला हुआ छाता उल्टा हो जाता है, उसी तरह से किसी रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी पलट जाती है, उल्टी हो जाती है, राइट। एनीवे, हम अपने टॉपिक पे आते हैं बच्चों। ये दिस इज द पार्ट ऑफ वाल्टन इन्वर्जन। मैं नई बात नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पर, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैं इसको यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। देखो बेटा, जब अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मैं बार बार आपको जिक्र कर रहा हूं इस बात का, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यहां पर क्या है बेटा कि दो मॉलिक्यूल, राइट, यहां पर दो अणु। आप देखो बेटा क्या हो रहा है, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड, यहां पर ये जो हेलोजन है इसको, इससे ताकतवर न्यूक्लियोफाइल, देखो बेटा हेलोजन ताकतवर होता है, ताकतवर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इज ए पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। अब किसी पावरफुल को मैं इसको ऐसा बताऊं, एक व्यक्ति को हटा करके दूसरा व्यक्ति आता है और पहला वाला व्यक्ति किसी प्राइम पोजीशन पे बैठा हुआ है, राइट, तो उसको हटाने के लिए पावर की जरूरत होगी, और जो आने वाला होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन यहां पर देखो रिएक्शन, देखो बच्चों, ये आने वाला जो है ना, ये सामने से नहीं आता, ये कहां से आता है, पीछे की तरफ से। और फिर क्या होता है, इनके बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है कि तू निकल मैं आया, राइट। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज द अनस्टेबल स्टेट, मध्यवर्ती अवस्था बनती है। और फिर ये गेट आउट हो जाता है, ऐसे ये यहां पर बाहर निकल जाता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस, व्हाट आई एम डूइंग, नो दिस इज रॉन्ग, व्हाट आई राइट हियर, लाइक दिस, ये बनेगा यहां पर देखो बेटा, इसके अंदर लाइक दिस, व्हाइल हियर लाइक दिस। वाल्टन इन्वर्जन, यहां पर दो अणु इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस स्टेप इज स्लो। एक शक्तिशाली को हटाने के लिए दूसरा शक्तिशाली आता है, लेकिन सामने की तरफ से नहीं आता, वो पीछे की तरफ से अटैक करता है, राइट। और यहां पर क्या होता है,
मैं यहाँ पर एक बात आपको जिक्र करूंगा, मेरे को अचानक दिमाग में आ गई। लक्ष्य पिक्चर देखिए, लक्ष्य पिक्चर जिसमें कारगिल वॉर की एक पिक्चर है, जिसमें एक पीक 4950 पे एक कैप्चरिंग करनी होती है आर्मी को। तो वहां पर क्या होता है, एक स्ट्रिक हाइट होती है 800 फीट की पहाड़ की। तो जहां पर जिस पोस्ट के ऊपर एनिमी सोल्जर्स पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ होता है, वो इस बात के लिए निश्चिंत होते हैं कि इस 800 फीट की चढ़ाई को कोई नहीं चढ़ सकता। राइट, द सेम थिंग इज हियर। और वहां पर क्या होता है, वहां पर इंडियन आर्मी के सोल्जर्स उस 800 फीट की चढ़ाई, स्टीप चढ़ाई को चढ़ते हैं और चढ़ के उस जगह से अटैक करते हैं और उस पोस्ट पे कब्जा करते हैं। दैट इज द लक्ष्य मूवी। तो आई एम जस्ट रिकॉलिंग दैट इंसिडेंट, मेरे दिमाग में आ गया, मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। बैक साइड, यहां पर ध्यान रखना, पीठ में छुरा घोंपने वाली स्थिति। अगर आप पावरफुल हैं, अपनी पीठ का ध्यान रखना। यहां पर this right, this is the formation of transitional state. Now this is remove out and formation of this. This is the substituted product. हमें यहां पर ये प्रतिस्थापित उत्पाद यहां पर प्राप्त होता है। देखो बेटा, नेक्स्ट यहां पर ये हमारे पास हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी यहां पर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बच्चों, मैंने इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और ये जो लिखा है मैंने, क्योंकि ये इस चैप्टर का पार्ट है, तो मैंने शॉर्ट में इसे लिखा है ना, और ये काफी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बताने के लिए ये काफी है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून। बेंजीन रिंग के पास क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और मैंने देखो बेटा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है यहां पर, कि ये रिएक्शंस एरोमेटिक यौगिकों की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। मैंने वहां पर बताया था एरोमेटिसिटी, एक कंपाउंड एरोमेटिक होता है कब, जब वो हकल के नियम का पालन करता है, मतलब उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसमें इट मस्ट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर, समतलीय संरचना होती है। पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी साइक्लिकली डिलोकलाइज्ड, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चक्र में विस्थानीकृत होते हैं। चौथा बिंदु मैंने बताया था वहां पर, इट मस्ट शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। दिस इज द रिएक्शन, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। और वहां पर पांचवा बिंदु मैंने बताया था एरोमेटिसिटी के लिए, इट मस्ट हैव हाई रेजोनेंस एनर्जी, यहां पर अनुनाद ऊर्जा उच्च होनी चाहिए। राइट, सी, हम जब बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं बच्चों, नाइट्रेशन के लिए मैं फिर आपको बता रहा हूं, एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी में नाइट्रेशन मैंने करीब काफी डिटेल में लिखा है, बहुत अच्छी तरह मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। वहां पर नाइट्रेशन के लिए हमें नाइट्रिक एसिड की जरूरत होती है, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, इसके साथ कंसंट्रेट H2SO4, कितना, नाइट्रिक एसिड 1 और सल्फ्यूरिक एसिड 2। राइट, तो यहां पर क्या होता है, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और H+ की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है, यहां पर ये नाइट्रोनियम आयन बनता है। इसकी मैकेनिज्म को, ये मैंने रिएक्शन एक लाइन में लिख दी है, इसके मैकेनिज्म को बच्चों आप, मेरा जो पार्ट है एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी में, उसमें नाइट्रेशन वाला पार्ट आप पढ़ लो, बिल्कुल आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से नाइट्रोनियम आयन फॉर्मेशन होता है। बच्चों, नाइट्रोनियम के ऊपर क्या है, धनावेश, इलेक्ट्रॉन न्यून, तो इट विल अटैक हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस नाइट्रोबेंजीन। नाउ मैंने वापस आपको बताऊं, मैंने शॉर्ट में इसमें बताया है, आप एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप पढ़ें, मैंने बहुत डिटेल में उसमें एक्सप्लेन किया है वेरियस रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस को। हियर दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, दिस अटैक्स हियर इलेक्ट्रोफाइल। बच्चों ऑब्वियसली यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये प्लस इधर अटैक करेगा, नाउ डेफिशिएंसी कम्स हियर। फर्दर डिलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस होगा, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, तो द डेफिशिएंसी कम्स हियर, इलेक्ट्रॉन न्यूनता यहां पर आती है,
अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो धनावेश इधर आएगा एंड फर्दर ये जो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर के किस फॉर्म में निकल जाएगा, H प्लस के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन, राइट, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? नाउ एक और तरह की रिएक्शन दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बेटा, मैंने साइक्लोएल्केन्स में, दिस इज द साइक्लोएल्केन, दिस इज द साइक्लोएल्केन, लुक एग्जांपल, दिस इज द कार्बन, दिस इज द डिफरेंट, यू नो, एनीवे ये एक अलग एग्जांपल है, मेरे को गलत ध्यान रह गया, मैं इसको करेक्ट करता हूं। यहां पर देखो बेटा, एल्काडाइंस में, नॉट इन द साइक्लोएल्केन्स, इन द एल्काडाइंस, राइट, एल्काडाइंस में मैंने आपको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बताई है, बिल्कुल एल्काडाइंस मेरा रिकॉर्डेड है ऑडियो विजुअल, उसमें आप देख लें, 1,3 ब्यूटाडाइन की फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, 1,3 ब्यूटाडाइन की मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, वो मैंने उसमें बताया है। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, मुक्त मूलक, ये भी मैंने कैसे बनता है मुक्त मूलक बच्चों, सपोज करो दिस इज लाइक दिस, और यहां पर क्या होता है, सम विखंडन। इस चैप्टर के शुरू में मैंने जिक्र बताया इस बात को कि किस तरह से सम विखंडन होता है ना, आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और टेम्परेचर और कैटलिस्ट, है ना। सी, यहां पर ये अभिक्रियाएं उच्च ताप, सूर्य का प्रकाश या पेरोक्साइड्स की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। तो बच्चों देखो, दिस इज द मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, राइट, देन यहां पर बन गया 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय Cl, रिमूवल ऑफ HCl एंड फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड, राइट। अगेन क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीनीकरण, हियर 1 मोर हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन यहां Cl से रिप्लेस होता है, देन फॉर्मेशन ऑफ CH2 Cl2, दिस इज द मिथाइलिन डाइक्लोराइड, राइट। नाउ दिस मिथाइलिन डाइक्लोराइड बेटा, ये होता है मीथेन, ये होता है मिथाइल, और इसको कहते हैं इथाइलिन, और बच्चों इसको क्या बोलेंगे, मिथाइलिन। तो क्लियर, बहुत कंसेप्चुअल चीज है यहां पर, इस तरह से दिस इज द मिथाइलिन ग्रुप, राइट, बड़ी कंसेप्चुअल चीज है यहां पर। सो दैट यहां पर अगेन क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, 1 मोर हाइड्रोजन इज रिप्लेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, राइट। नाउ ये मेथड है क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन का, मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, और यहां पर अगेन क्लोरीनेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में किस तरह से कार्बन पर उपस्थित एक एक हाइड्रोजन Cl2 क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और टेम्परेचर, यू नो, एंड और पेरोक्साइड, है ना, ये रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है। देखो बेटा, मीथेन का क्लोरीनेशन, मीथेन का क्लोरीनीकरण, ये जो मैंने बताया यहां पर, इसका मैंने मैकेनिज्म क्लियर किया है, क्योंकि परीक्षा में आपको इसका मैकेनिज्म देना पड़ेगा। देखो बेटा, 11वीं 12वीं क्लास तक तो मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती, लेकिन 12th क्लास में टॉपिक्स वो ही हैं, लेकिन उनका एक्सपेंशन हो गया, तो यहां पर आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाना पड़ेगा। सी, एज यूजुअल, जैसा कि फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म में होता है, द फर्स्ट स्टेप इज द चेन इनिशिएशन, श्रृंखला प्रारंभ पद। क्या हो रहा है यहां पर, ये Cl2 लाइक दिस, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, दिस इज द
some विखंडन, homolytic fission and formation of this free radical, chlorine free radical. And now reaction start. This is the chain propagation, श्रृंखला संचरण पद, जहां पर ये फ्री रेडिकल मीथेन पे अटैक करेगा और क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल. नाउ अगेन ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल रिएक्ट विद दिस, फॉर्मेशन ऑफ दिस एंड दिस फ्री रेडिकल, राइट. दिस इज द, ये प्रोसेस चलता रहेगा कंटिन्यू जब तक रिएक्टेंट्स यहां पर रहेंगे. मीथेन और क्लोरीन जितना यहां पर रहेगा, धीरे धीरे एक एक हाइड्रोजन, ये जब तक रिएक्टेंट्स रहेंगे श्रृंखला संचरण पद चलता जाएगा. और जब रिएक्टेंट्स खत्म हो जाएंगे, देन दिस इज द श्रृंखला समाप्ति पद. जिस फ्री रेडिकल को जो फ्री रेडिकल मिलेगा उसके साथ रिएक्शन करके स्टेबल कंपाउंड बना लेगा. तो जो फ्री रेडिकल यहां पर मेरे को दिखा, यहां पर H फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, HCl बन जाएगा, Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, Cl2 बन जाएगा. तो दिस इज द चेन एंडिंग प्रोसेस, राइट, श्रृंखला समाप्ति पद. Here we see one more thing, you know, this is the rearrangement reaction. मैं आपको फिर एक बार याद दिलाऊं बच्चों, साइक्लोएल्केन्स के अंदर मैंने लिखा है डेमजेनोव रीअरेंजमेंट. साइक्लोएल्केन्स बनाने का मेथड, वहां पर मैंने आपको डेमजेनोव रीअरेंजमेंट बताया है ना. और वहां पर दो चीजें बताई है, एक है रिंग एक्सपेंशन और एक है रिंग कॉन्ट्रैक्शन. दो प्रोसेस मैंने वहां डिस्कस किए बच्चों, ठीक है ना. अंडर उसी रीअरेंजमेंट रिएक्शन को मैं यहां बता रहा हूं. जैसे दीपावली आती है और हम अपने घर की सफाई करते हैं, और सफाई करके क्या करते हैं, हमारे घर में सोफा होता है, एलईडी होता है, दीवान होता है, डाइनिंग टेबल होती है, फ्रिज होता है, उनकी लोकेशन को हम चेंज कर देते हैं, है ना. तो एक नयापन सा आ जाता है, राइट. सो दैट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन. यहां पर पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं, यानी इस पुनर्विन्यास अभिक्रिया में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में ना तो कोई परमाणु बाहर निकलता है और ना ही कोई जुड़ता है ना. हमारे घर का सामान था, उसको हमने रीअरेंज कर दिया और एक हमें नएपन का एहसास होता है. या हम किसी सामान को ना फेंकते हैं ना कोई नया लाते हैं, उसी को हम एडजस्ट करते हैं. दिस इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन हियर. ओके, मॉलिक्यूल बनने में ना तो कोई परमाणु बाहर निकलता है और ना ही कोई जुड़ता है, राइट. तो केवल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एटम अपनी स्थिति बदल लेते हैं. दिस इज द फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन. देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, हाइड्रोक्सिल एमीन, राइट. यहां पर हमने क्या कर दिया, लाइक दिस, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज ट्राइवेलेंट, 1 2 3, right. So this is the formation of phenyl hydroxylamine, right. When this react with HCl and the formation of this is the, बच्चों यहां पर मेन ग्रुप कौन सा है, OH ग्रुप. अगर आप क्रियात्मक समूहों की वरीयता सूची, प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आप देखेंगे, वहां पर OH ग्रुप सीनियर ग्रुप है ना. तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा, पैरा. दिस इज पैरा एमिनो फिनोल. तो इसका फॉर्मेशन यहां पर होगा. दिस इज द, देखो बेटा ऐसा है, मोटी मोटी बात यह है कि अगर फिनाइल हाइड्रोक्साइल एमीन है, ये फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रीअरेंज प्रोडक्ट बना लेता है. यानी यहां पर ये जो हाइड्रोजन होता है ये तो चला जाता है यहां पर, और ये OH ग्रुप आ जाता है यहां पर. तो दिस इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन. जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने अपने सोफे की डायरेक्शन चेंज कर दी, डाइनिंग टेबल की डायरेक्शन चेंज कर दी, फ्रिज की डायरेक्शन चेंज कर दी, चीजों को थोड़ा रेनोवेट कर दिया, एक कमरे के पर्दे दूसरे कमरे में लगा दिए, राइट. दिस इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन. क्लियर. नेक्स्ट, अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कार्बीन्स. मैं अक्सर बच्चों से इसके सवाल पूछता हूं, है ना. कार्बीन्स बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई राइट हियर, कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. अब ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, दीज आर नॉट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये युग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कंफर्म. एक बात. दूसरी बात, इसको मैंने क्या लिखा है यहां पर, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसको हिंदी में कहते हैं
असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, राइट। यहां मैं बता दूं आपको कि कार्बीन्स क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन युक्त इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज। दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। एंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, जिनमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लुक, आई एम टेलिंग यू अगेन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहां मैंने लिखा है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। दीज आर द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं इसको एम्फेसिस कर रहा हूं क्योंकि बच्चों 70-75% बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते हैं, एक तो बड़ा एक कॉमन उत्तर सर कंफ्यूजन हो गया। भाई कंफ्यूजन, अगर अंधेरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा हो, घटाटोप अंधेरा, और हमारे हाथ में गुलाब जामुन आ जाए तो वो ना तो हमारे कान में जाता है ना आंख में जाता है, वो सीधा हमारे मुंह में जाता है। वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होता। वहां तो वो गुलाब जामुन जो होता है वो सीधा हमारे गप से मुंह में जाता है, वहां कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन कहां पर होता है, यहां पर होता है। यहां पर कहीं कोई फ्यूज लगा हुआ नहीं है कान के पीछे, इसलिए कंफ्यूजन को दूर कर दो। इट शुड बी श्योर होना चाहिए, आपको परफेक्ट होना चाहिए। यहां पर these 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके द्वारा ये 2 कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है। मैं आपको आगे बताता हूं उसके अंदर। बच्चों, कार्बीन हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बीन इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन में 2 असहभाजित इलेक्ट्रॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। दीज आर 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अंग्रेजी माध्यम के बच्चे, है ना, क्योंकि बात बात में एक ही बात कहते हैं सर, वो हिंदी में पढ़ा रहे थे। अरे भैया, हिंदी में अंग्रेजी में एल्किल हैलाइड, हिंदी में लिख दो एल्किल हैलाइड, है ना। मैंने यहां पर दोनों तरह से लिख दिया, श्रृंखला प्रारंभ पद, चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपोगेशन, चैन एंडिंग प्रोसेस। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो बच्चे गांव के रहने वाले हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो बेटा हमें दोनों लैंग्वेजेस में कन्वर्सेशन रखना है, दोनों भाषाओं का हमें ध्यान रखना है। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं इंग्लिश मीडियम के, और अगर आपको कहीं हिंदी मीडियम के कॉलेज में पढ़ाना पड़ा, है ना, तो बेटा जैसा देश वैसा भेष। तो हमें अल्टीमेटली आगे हमारा जीवन हमें चलाना है। सो दैट हम देखते क्या है यहां पर, ये कार्बन, दीज आर क्या है, दीज आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों देखो यहां पर क्या है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का वन इज क्लॉकवाइज, अदर इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। यहां पर वन इज क्लॉकवाइज, अदर इज एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज, राइट। यहां पर क्या है, दोनों की स्पिन पैरेलल है। यहां पर बोथ इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज। मैंने इसका ये चेंज क्यों किया है, क्योंकि मैंने यहां पर बताया दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, नाउ दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज, राइट। यहां पर बच्चों क्या हो रहा है, अब स्पिन कैसी है, अपोजिट, और यहां पर स्पिन कैसी है, पैरेलल। आप एक शब्द याद रखो, जब स्पिन अपोजिट होती है और जब स्पिन पैरेलल होती है, राइट। पीओपी हमारे घर में कराते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी याद रखो, है ना। लेकिन आप तो पीओपी भी याद नहीं रखते, इसलिए तुम्हारा क्या होना चाहिए, पिटाई। यहां पर अपोजिट स्पिन सिंगलेट स्टेट, अपोजिट स्पिन सिंगलेट स्टेट, और अगर स्पिन पैरेलल है तो ट्रिपलेट स्टेट, राइट। मैंने ये पिटाई का शब्द जो प्रयोग किया है, आजकल तो इसका नाम लेना भी बहुत मुश्किल है, मानवाधिकार आयोग लगा हुआ है। तो आपसे मेरा सादर निवेदन है, विनम्र अनुरोध है कि आप मेरी बात को ध्यान रखें बच्चों, कि अगर अपोजिट स्पिन है तो आप याद कर लो अपोजिट स्पिन सिंगलेट स्टेट, और पैरेलल स्पिन पिटाई, पैरेलल स्पिन
ट्रिपलेट स्टेट। ये मैं आपको कार्बीन्स को श्योर कंफर्म कर रहा हूं कि आपको कार्बीन्स का याद रहे, राइट। नाउ फर्दर वी सी द एग्जांपल, वी सी दिस डाईएजोमीथेन। तो डाईएजोमीथेन से इस तरह से कार्बीन फॉर्म होती है, दिस इज द एग्जांपल, है ना। एंड यहां पर क्या है बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि इसमें कार्बीन्स बनती कैसे हैं। एक तो बनती है डाईएजोमीथेन से, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बीन, राइट। यहां पर हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म में क्या हो रहा है, अल्फा एलिमिनेशन। बच्चों देखो ऐसा है, ये Cl है ना, Cl, इसके बाद नेक्स्ट ये वाला कैसा है, कार्बन अल्फा। तो यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, अल्फा एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। क्या निकल गया, H2O। मैं फिर एक बार बता रहा हूं, ये Cl के बाद नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा, राइट। यहां पर हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलता है। मैंने यहां लिखा है अल्फा एलिमिनेशन। हर चीज का मतलब है अल्फा एलिमिनेशन, और अल्फा एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, राइट। तो क्या हो गया यहां पर, H2O एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस CCl3 anion। और ये CCl3 anion सी लुक हियर, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस डाइक्लोरोकार्बीन, दिस इज द डाइक्लोरोकार्बीन, राइट। और बच्चों ये जो एग्जांपल है ये मैंने आपको साइक्लोएल्केन बनाने की विधि में भी बताया है। आप मेरा साइक्लोएल्केन चैप्टर आप देखिएगा, उसमें भी मैंने बताया है। तो उसी चीज का रिपीटेशन है कि किस प्रकार से यहां पर जो पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड टूटता है और यहां पर इस तरह से साइक्लाइजेशन होता है। इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, और ये इस कार्बीन के साथ रिएक्शन करके इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड। बच्चों दिस इज 1 2 3 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। जगह नहीं है इसलिए नाम नहीं लिखा मैंने, इसका नाम मैंने साइक्लोएल्केन्स में बताया हुआ है। दिस इज द 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस पार्ट, थैंक यू।